हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन नंबर 34। पिछली सभी क्लासेस मींस वोकैबुलरी 01 से लेकर 33 तक की क्लासेस आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वोकैबुलरी न्यू 2024 के नाम से, वहां से जाकर और पिछली सभी क्लासेस का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही आपको लिंक दे रखा है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का, जहां पर जो पेड कोर्सेज हैं उनको एक्सेस किया जा सकता है। ग्रामर का पेड कोर्स उपलब्ध है। आप चाहते हैं कि ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ एक साथ मिले, तो उसके लिए एक पेड कोर्स फिलहाल चल रहा है, जहां पर 75 क्लासेस अब तक हो चुकी हैं, जहां पर हमने सीडीएस और एसएससी के बच्चों के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स डिजाइन किया है। तो वो कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप डेमो वीडियो जरूर देख लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं पिछली क्लासेस के कुछ वर्ड्स जिनका मीनिंग क्या है। तो पहला शब्द है रिप्लीट। रिप्लीट की जो वर्ड कैटेगरी है वो एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या है? इस रिप्लीट का मतलब है फुल ऑफ कह सकते हो, या इसके लिए फिल्ड विद कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो ब्रिमिंग। और वैसे अगर आप कहें तो रिप्लीट के साथ में एक प्रेपोजिशन जो रिक्वायर्ड होता है वो विद होता है, ये ध्यान रखेंगे। एक डायरनल है, डायरनल भी एडजेक्टिव है। एल दे रखा है, इसलिए मान लीजिए डायरनल का मतलब होता है डे टाइम, दिन का समय। प्रतिदिन को भी बोलते हैं एवरी डे। अच्छा, इसके लिए आप यूं भी कह सकते हो कि जो रिलेटेड टू डे हो, और इसका एंटनी मैंने बताया था नॉकटर्नल। जैसे उल्लू है वो नॉकटर्नल एनिमल है, कंगारूज है वो डायरनल है, ऐसा मैंने आपको डिस्कस किया था। लग्जूरियंट शब्द है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अबेंडेंट, या फिर आप इसे कहेंगे लश, या कहेंगे प्रोफ्यूज, बहुत अधिक मात्रा में, बहुतायत में, ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट शब्द है मैन स्टे। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है बेसिस, आधार कह सकते हो, फाउंडेशन कह सकते हो, जो नींव है, जो आधार है किसी चीज का, या आप इसे चीफ सपोर्ट कह सकते हो। ठीक है, तो मैन स्टे का मतलब होता है क्या? आधार। ठीक है, हॉरेंडस। जिन वर्ड्स के एंड में ओयूएस होता है वो सारे शब्द एडजेक्टिव्स होते हैं। तो हॉरेंडस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होरिफिक कह सकते हो, या इसे आप कह सकते हो होरिबल, या आप इसे कह सकते हो टेरिबल। भयानक या डरावना जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं हॉरेंडस। तो ये तो हुए पिछली क्लासेस के 5 वर्ड्स, जिसकी वर्ड कैटेगरी भी आपको याद आनी चाहिए, और साथ में इसके सिनोनिम्स भी आपको पता होने चाहिए। रिवीजन इस स्तर तक का कीजिए, इतनी बार कीजिए कि हर चीज आपको देखते ही तुरंत दिमाग में आ जाए। ये तो थे पिछले क्लासेस के वर्ड्स। अब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास वोकैब 34। पहला सेंटेंस देखिए, और इस सेंटेंस में हमें कौन सा वर्ड डिस्कस करना है? डिस्कस करना है प्रोजेक्ट। कौन सा वर्ड डिस्कस करेंगे? प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो है वो एक नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, क्योंकि टेबल दे रखा है आपको। टेबल नाउन है, चेयर नाउन है, इसके लिए प्रोजेक्ट शब्द दे रखा है। अब इसके मीनिंग की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना है कि इस पार्ट में कौन सी ग्रामेटिकल एरर है, या फिर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। दोनों सी बातें हो सकती हैं। एक बार आप देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फ्यू दे रखा है। फ्यू एक ऐसा डिटर्मिनर है जिसके बाद में नाउन प्लूरल आती है। तो टेबल्स होगा, चेयर्स होगा, ये तो है ग्रामर की एरर। टेबल्स होगा, चेयर्स होगा, क्यों होगा? क्योंकि फ्यू है वो काउंटेबल नाउन के लिए आता है, प्लूरल नाउन अपने साथ लेता है। इसका मीनिंग क्या है प्रोजेक्ट का? इसको हम कह सकते हैं डल, या कह सकते हैं बोरिंग, या कह सकते हैं ड्रियरी। ठीक है ना? या कॉमन प्लेस कह दीजिए। नीरस या उबाऊ को बोलते हैं, जो अनइंटरेस्टिंग हो, नीरस हो, उबाऊ हो, उसको हम बोल सकते हैं क्या? प्रोजेक्ट। नीरस, डल, बोरिंग, ड्रियरी, अनइंटरेस्टिंग, ये सब सिनोनिम होते हैं इसके। एक इसके लिए हमड्रम शब्द का भी हम यूज करते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है हमड्रम। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। ओनली ए फ्यू प्रोजेक्ट टेबल्स एंड चेयर्स रिमेंड बाय द टाइम वी गॉट टू द ऑक्शन। जब हम ऑक्शन में गए, नीलामी हो रही थी, बोली लग रही थी चीजों की, जब हम वहां पे पहुंचे तो बहुत ही कम, मतलब ऐसा लग रहा था, एकदम अनइंटरेस्टिंग माहौल लग रहा था, और बहुत ही कम वहां पे टेबल और चेयर्स बची हुई थी। ये इसका मतलब है। तो पहला शब्द हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट। डल, बोरिंग, ड्रियरी, अनइंटरेस्टिंग या हमड्रम इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट वर्ड है डोंट बी सो इंक्विजिटिव, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। तो सबसे पहले लेट मी नो कि इज देयर एनी टाइप ऑफ एरर इन द गिवन सेंटेंस, और इफ देयर इज नो एरर देन आई लेट यू नो द मीनिंग ऑफ इंक्विजिटिव। सबसे पहले विल फाइंड आउट कि वर्ड कैटेगरी क्या है, उसके बाद में इसका मीनिंग क्या है। तो इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव की वर्ड कैटेगरी एडजेक्टिव है।
एडजेक्टिव इसलिए कि कह रहा है डोंट बी सो इंक्विजिटिव, आप इतने इंक्विजिटिव मत बनो। तो जो भी व्यक्ति होगा उसको इंक्विजिटिव कहा है, तो उस व्यक्ति की विशेषता बता रहे हो, तो नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव का नाम देते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। और इसमें एरर कोई है नहीं, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्यूरियस, या इसे हम कहते हैं नोजी, या इसे कहते हैं स्नूपी। जो जिज्ञासु किस्म का व्यक्ति होता है, जो हर चीजों में टांग अड़ाने की कोशिश करता है, जो कोशिश करता है कि मैं हर चीज के बारे में जानूं, तो इस प्रकार के व्यक्ति इंट्रूसिव भी होते हैं। इस तरह के व्यक्ति कैसे होते हैं? इंट्रूसिव भी होते हैं। ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, हर मामला इनको जानना होता है। ये कहलाते हैं इंक्विजिटिव। तो इंक्विजिटिव का क्यूरियस है, नोजी है या स्नूपी है, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। और इसका मतलब ये है कि डोंट बी सो इंक्विजिटिव, इतने जिज्ञासु मत बनो, ये तुम्हारे काम का विषय नहीं है। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारे काम का विषय नहीं है, तो टांग मत अड़ाओ इसके अंदर, ये कहना चाहता है। दूसरा शब्द हुआ इंक्विजिटिव, जो कि क्या था? एडजेक्टिव। तीसरे शब्द में आएंगे स्वर्व। स्वर्व की वर्ड कैटेगरी है दोस्तों वर्ब। वर्ब इसलिए है कि कार यहां पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब की आवश्यकता है, तो ये वर्ब है स्वर्व। और इसकी क्या सेंटेंस में एरर है वो देखिए एक बार, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो देखो यहां पे एरर इस बात की है कि कार सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहां पे या तो स्वर्व्स होता है ना, भाई सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो इसके बाद में स्वर्व्स होना चाहिए था, फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जुड़ना चाहिए था। या फिर ऐसे समझिए कि इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको पता लग रहा है कि एक बच्चे को अवॉइड करने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? पास्ट का कोई इंसिडेंट बताना पड़ेगा। तो यहां पे करिए स्वर्व्ड। क्या करोगे? स्वर्व्ड। स्वर्व का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्शन, दिशा बदलना, और ऐसे डायरेक्शन चेंज करना जो अचानक से दिशा बदले, तो चेंज डायरेक्शन सडनली, ये इसका एक मतलब होता है। इसके लिए एक इंग्लिश का वर्ड बता रहा हूं, वियर, एक होता है डेविएट। तो अचानक से दिशा बदलना, अचानक दिशा बदलना क्या कहलाता है? स्वर्व कहलाता है। क्या मतलब है इसका? द कार स्वर्व्ड टू अवॉइड द चाइल्ड, कार जो है वो अचानक से उसने दिशा चेंज कर ली, किसके लिए? बच्चे को बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो तीसरा शब्द हमने डिस्कस किया स्वर्व। नेक्स्ट पे आइए, अगला शब्द हमें देखना है इनेप्ट। और वैसे मैं बता दूं आपको कि ये जो इनेप्ट शब्द है एक ऐसा ही शब्द होता है INAPT। दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। और फिलहाल इस सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें एरर क्या है वो भी समझ में आपको आ जाएगा। तो यहां पे इनेप्ट जो है वो अनस्किल्ड होता है। इनेप्ट INEPT जो है वो अनस्किल्ड, जो अकुशल हो। ठीक है, तो अकुशल को जो एक्सपर्ट नहीं हो, है ना, नॉन एक्सपर्ट कह सकते हो। तो ये तो होता है अकुशल, जो प्रोफिशिएंट नहीं होता है। और ये जो इनेप्ट है ये होता है अनफिटिंग, या इसका मतलब होता है इनएप्रोप्रिएट। तो इनएप्रोप्रिएट या अनफिटिंग इसका मतलब होता है अनुपयुक्त, जो उपयुक्त नहीं है, जो इम्प्रॉपर है। ठीक है, इम्प्रॉपर भी इसका सिनोनिम हो सकता है, अनसुटेबल भी इसका सिनोनिम हो सकता है। अनसुटेबल, इम्प्रॉपर या अनसीमली भी हो सकता है, अनुपयुक्त। अब इसको पढ़कर देखिए, हिज कमेंट्स वर परहैप्स इनएप्ट, उसके जो कमेंट्स थे वो शायद कैसे थे? अनुपयुक्त थे, क्योंकि कमेंट्स तो अनस्किल्ड होंगे नहीं। तो यहां पे एरर भी इसी बात की थी कि INAPT होना चाहिए था EPT के स्थान पे, ये सही होता। तो उसके जो टिप्पणियां थी वो अनुपयुक्त थी, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट पे आइए, अगला बताना है वर्ड इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट की वर्ड कैटेगरी है एडजेक्टिव। कैसे पता लगा? क्योंकि ये इट के लिए आ रहा है, इट यहां प्रोनाउन है। प्रोनाउन की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहां पे क्या होना चाहिए था? इनडिस्क्रीट। पहले तो आप देखिए इसके अंदर क्या सेंटेंस में एरर है, उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको इनडिस्क्रीट का मतलब क्या है। तो देखो यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो शी हैजंट इनवाइटेड है, उस वाक्य में शी यहां पे सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट होता
तो शी ने किसको इन्वाइट नहीं किया है, वो ऑब्जेक्ट होता, लेकिन ये शी खुद ही ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव बनाइए तो ये बनेगा शी हैजंट बीन इन्वाइटेड। जब आपके पास सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अगर है तो इसको बनाइए शी हैजंट बीन इन्वाइटेड, राइट। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है अनवाइज, या इसका मतलब होता है इम्प्रूडेंट। मतलब जो बुद्धिहीन हो, मूर्ख हो, उसको हम बोलते हैं क्या? जो विवेकशील नहीं हो, अविवेकी हो, उसको हम बोलते हैं इनडिस्क्रीट। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, जो इम्प्रूडेंट है, अनवाइज है, और एक सेंसिबल के लिए जुडिशियस वर्ड लगाते हैं तो उसका भी एंटोनिम कर दो इनजुडिशियस। तो ये क्या होते हैं? अकुशल होते हैं, जो दक्ष नहीं है, जो एक्सपर्ट नहीं है, मतलब जो इनसेंसिबल है उसको बोलते हैं। इसका मतलब है इट वॉज इनडिस्क्रीट ऑफ यू टू मेंशन द पार्टी। ये तुम्हारी बुद्धिमता नहीं थी, ये तुम्हारा विवेक का अभाव था कि तुमने पार्टी का जिक्र किया। वो पार्टी जिसमें उसको इनवाइट ही नहीं किया गया है ना, वो पार्टी जिसमें उसको इनवाइट नहीं किया गया, उस पार्टी का जिक्र करना तुम्हारे लिए अविवेकपूर्ण तरीका था। तो अनवाइज, इम्प्रूडेंट, इनजुडिशियस ये सिनोनिम्स होंगे, एंड इट इज एन एडजेक्टिव, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आइए, डिमिनिटिव। डिमिनेटिव, तो सिक्स्थ वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, DIMINUTIVE, डिमिनेटिव। डिमिनेटिव जो शब्द है वो एडजेक्टिव है दोस्तों। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि फिगर यहां पे नाउन है, और नाउन का जो मॉडिफायर होता है वो एडजेक्टिव होता है। अब डिमिनेटिव जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है स्मॉल, इसका मतलब होता है टाइनी, इसका मतलब होता है मिनिएचर। इसको हिंदी में कहेंगे बहुत छोटा, सूक्ष्म। छोटा कह दो, सूक्ष्म कह दो, ये इसका मतलब है। जो साइज जिसकी बहुत छोटी हो उसको बोलते हैं डिमिनिटिव। अब देखो इसमें सेंटेंस में क्या एरर है वो बता दीजिए। ही इज डिमिनिटिव फिगर लेस देन 5 फीट टॉल। वह एक छोटी सी, मतलब एक उसकी आकृति जो है, उसकी जो साइज है, बहुत छोटा व्यक्ति है, और उसकी साइज जो है केवल 5 फीट ही है, 5 फीट से भी कम है उसकी साइज, ये कहना चाहता है। प्रॉब्लम ये है कि फिगर है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ये प्रश्न मैं लगातार 2-3 दिन से डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये वाली एरर बच्चा जाने अनजाने में इसको स्किप कर जाता है, समझ में नहीं आता है। तो फिगर यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, याद रखिएगा जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है उससे पहले में आर्टिकल जरूर लगाना चाहिए। अगर वो स्पेसिफिक है तो हम दे लगा देंगे, अगर स्पेसिफिक नहीं है और इनडेफिनेट है तो फिर वहां पे आप ए या एन लगा देंगे। तो डिमिनिटिव फिगर में फिगर के बारे में चर्चा तो है नहीं, इसलिए ए लगाना यहाँ पे सही रहेगा। तो डिमिनिटिव का मतलब है स्मॉल, टाइनी या मिनिएचर। ठीक है। नेक्स्ट है साहब कंसेंशियस। कंसेंशियस, कंसेंशियस है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसलिए है कि OUS दे रखा है लास्ट में। अब आप बताइए कि इसमें एरर क्या है, उसके बाद में इसका मीनिंग बताता हूं। कंसेंशियस बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। यहां पे एरर, ही वॉज कंसेंशियस वर्कर, सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम यहां पे है। वर्कर है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा, तो ए लगा दीजिए कंसेंशियस का साउंड देखते हुए। इसका मतलब होता है डिलीजेंट, इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है। इसका मतलब होता है थरो या मेटिकुलस, मतलब या तो बहुत ज्यादा सावधान हो, या मेहनती हो, परिश्रमी हो, ये सब मतलब होते हैं। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होता है, तो कर्तव्यनिष्ठ कह सकते हो, जो अपने काम को बड़ी सावधानी से करता है वो कह सकते हो, मेहनती कह सकते हो, परिश्रमी कह सकते हो। कंसाइंशियस का ये मतलब है। तो ट्रांसलेशन क्या हुआ? ही वॉज कंसाइंशियस वर्कर, वो एक कंसाइंशियस वर्कर था, एंड आई विल मिस हिम, और मैं उसको हमेशा मिस करूंगा। ये इसका मतलब है कंसाइंशियस का। नेक्स्ट है साहब क्वाइसेंट। क्वाइसेंट की वर्ड कैटेगरी है वो एडजेक्टिव है। क्वाइसेंट की वर्ड कैटेगरी क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि ये सिचुएशन के लिए दे रखा है। सिचुएशन कैसी है? क्वाइसेंट है। अब देखिए इसमें एरर क्या है। देखो यहाँ पे एरर ये है कि क्वाइसेंट अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का मॉडिफायर आपको चाहिए। मॉडिफायर क्या बनेगा? एडवर्ब, तो रिलेटिवली बनेगा, ठीक है। तो द पॉलिटिकल सिचुएशन इज नाउ रिलेटिवली क्वाइसेंट, ये इसका मतलब है। क्वाइसेंट एडजेक्टिव है तो देखो यहाँ पे इसका मतलब होता है इनएक्टिव, या इसे कहते हैं क्वाइट, मतलब जो शांत हो,
है ना, ज्यादा मतलब एक्टिव नहीं हो, उसको बोलते हैं हम क्या, क्वाइसेंट। तो ये प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो एक प्रकार से इनर्ट होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो क्या कह रहा है, द पॉलिटिकल सिचुएशन इज नाउ रिलेटिवली क्वाइसेंट। अब तुलनात्मक रूप से जो राजनीतिक स्थिति है वो फिलहाल क्या है, शांत पड़ी हुई, ज्यादा एक्टिविटी उसमें हो नहीं रही है, ये कहना चाहता है नंबर 8 में। नेक्स्ट पे आइए, अगला वर्ड है डक्टाइल। डक्टाइल की वर्ड कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे मोस्ट डक्टाइल दे रखा है, तो एडजेक्टिव की डिग्री सुपरलेटिव इसने बना रखी है। और सिल्वर के लिए ये दे रखा है, तो सिल्वर नाउन है, धातु का नाम है, और नाउन जो होते हैं उसकी विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होते हैं। अब डक्टाइल का मतलब क्या है, पहले तो इसमें एरर देख लीजिए क्या है, सिल्वर इज द मोस्ट डक्टाइल ऑफ मेटल्स एंड कैन बी इजिली ड्रॉ इनटू थिन वायर। देखो यहां एरर ये है कि कैन बी ड्रॉन पैसिव बन रहा है, इसको आसानी से खींचा जा सकता है और पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं सिल्वर को खींचकर, डक्टाइल है। तो ये सिल्वर क्या है, रूप चेंज होता रहता है, इसका रूप चेंज कर सकते हो, तो मैलिएबल कह सकते हो, या इसको प्लायंट कह सकते हो, या इसको प्लाएबल कह सकते हो। लचीले को बोलते हैं लचीला, ठीक है, जिसको आसानी से क्या कर सके, खींच सके या रूप चेंज कर सके, वो मैलिएबल है, प्लाएबल है, प्लायंट है, लचीला है। तो क्या कह रहा है, सिल्वर सबसे धातुओं में सबसे लचीला प्रकार का धातु है और इसको खींचकर आप तार बना सकते हो, वायर बना सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है इनहैबिटेंट। इनहैबिटेंट की वर्ड कैटेगरी की अगर बात करें तो ये है नाउन। इनहैबिटेंट क्या है, नाउन है। क्यों है नाउन, क्योंकि देखो प्लूरल बना रखा है, बहुवचन नाउन का बनता है ना, द लोकल इनहैबिटेंट्स। और सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। इसका मतलब होता है ड्वेलर, DWELLER, या होता है डेनिजन, ठीक है ना। निवासी को बोलते हैं, जो व्यक्ति कहीं पर रहता है, कहीं का निवासी है, उसको हम बोलते हैं क्या, इनहैबिटेंट, निवासी। एक नेटिव भी होता है निवासी, नेटिव। क्या कहना चाह रहा है, द लोकल इनहैबिटेंट्स प्रोटेस्टेड ऑफ द प्लान्स फॉर अ न्यू हाईवे। एरर क्या है वो देखना, देखिए एक इसमें देखो, इसमें एरर है, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना, विरोध के लिए आपको लगना चाहिए अगेंस्ट, विरोध किसके खिलाफ है। तो कह रहा है जो लोकल इनहैबिटेंट्स है, जो स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने विरोध किया किसका, नए हाईवे के लिए जो योजनाएं हैं उसका विरोध किया, ये कहना चाह रहा है इनहैबिटेंट के माध्यम से, ड्वेलर, डेनिजन या नेटिव। अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हम डिस्कस किया है। पहला शब्द हमारा था रिप्लीट, ये एक एडजेक्टिव है, इसके साथ विद लगता है, ध्यान रखें। फुल ऑफ, फिल्ड विद या ब्रीमिंग इसका मतलब होता है। फिर डायरनल है, वो भी एक एडजेक्टिव है। एवरीडे, डे टाइम या रिलेटेड टू डे होता है, इसका एंटोनिम नॉक्टर्नल मैंने बताया था। लग्जूरियंट है, ये एक एडजेक्टिव है। प्रोफ्यूज होता है, लेविश होता है, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, जो बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में है, अबेंडेंट कह सकते हो। फिर मेनस्टे है, वो नाउन है, इसका चीफ सपोर्ट होता है, बेसिस होता है, फाउंडेशन होता है। और हॉरेंडस है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब हॉरिबल, टेरिबल, है ना, टेरिफाइंग, डरावना जो है उसको बोलते हैं क्या, हॉरेंडस। फिर आज की क्लास का पहला शब्द हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट, ये एक एडजेक्टिव है। डल, बोरिंग, ड्रियरी, हमड्रम, कॉमन प्लेस, जो घिसा पिटा हो, साधारण हो, अनइंटरेस्टिंग हो, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। दूसरा शब्द हमने डिस्कस किया इंक्विजिटिव, ये एक एडजेक्टिव है। स्नूपी होता है, नोजी होता है, क्यूरियस होता है, जो बहुत कुछ जानना चाहता है, इंट्रूसिव किस्म का व्यक्ति, हर चीज में टांग अड़ाने वाला व्यक्ति इंक्विजिटिव कहलाता है। नेक्स्ट है स्वर्व। स्वर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है वियर या चेंज डायरेक्शन सडनली, या डेविएट, अचानक से दिशा बदलना। नेक्स्ट वर्ड है इनेप्ट। इनेप्ट में ई अगर दे रखा है तो ये एक्सपर्ट नहीं हो, जो नॉन एक्सपर्ट हो, है ना, जो डेक्स्ट्रस नहीं हो, अनस्किल्ड हो, उसको बोलते हैं इनेप्ट। और एक अगर ए होता है तो उसका मतलब क्या कह सकते हो, अनफिटिंग कह सकते हो, है ना, या फिर इसको कह सकते हो आप जो इनअप्रोप्रिएट हो, जो अनुपयुक्त हो, अनसुटेबल हो, उसको हम बोलते हैं क्या, इनेप्ट। फिर अगला शब्द देखा हमने इनडिस्क्रीट, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जो अनवाइज हो, ठीक है, जो समझदार नहीं हो, तो इनजुडिशियस, इनसेंसिबल, ये सब होते हैं इनडिस्क्रीट के सिनोनिम्स। फिर डिमिनेटिव है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब वेरी स्मॉल होता है, मिनिएचर इसको बोल सकते हो आप, है ना, लिटिल बोल सकते हो, टाइनी कह सकते हो, बहुत छोटा। फिर अगला शब्द है कंसाइंशियस, एडजेक्टिव है क्योंकि OUS दे रखा है, और कंसाइंशियस का सिनोनिम्स अगर बात करें तो ये होता है हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, मेहनती, या फिर बहुत ही मेटिकुलस हो, अत्यधिक सावधान रहता हो कोई काम करने में, और पेन स्टेकिंग हो, उसको बोलते हैं कंसाइंशियस। नेक्स्ट है क्वाइसेंट। क्वाइसेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब
क्वाइसेंट का मतलब होता है कि जो एकदम क्वाइट है, जो इनएक्टिव है, जो इनर्ट है, निष्क्रिय है, शांत है, उसको बोलते हैं क्वाइसेंट। अगला शब्द हमने देखा डक्टाइल। डक्टाइल एक एडजेक्टिव है क्योंकि डिग्री बना रखी है इसकी। डक्टाइल का मतलब होता है मेलेबल कह सकते हो, प्लास्टिक कह सकते हो, प्लाइंट कह सकते हो, प्लाइबल कह सकते हो, लचीला जो है। और एक लास्ट शब्द था इनहेबिटेंट। डेनिजन कह सकते हो, नेटिव कह सकते हो, ठीक है, या लोकल कोई व्यक्ति है उसको कह सकते हो, जो निवासी कहीं का हो, उसको हम बोलते हैं क्या, इनहेबिटेंट। ये था सेशन नंबर 34। तो अभी तक हमने 340 वर्ड्स तो वैसे ही डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन आप देखेंगे सिनोनिम्स में जाएंगे तो 500 प्लस शब्द हम डिस्कस कर चुके हैं। बस ये आप पर है कि आपने कितना रिवीजन अच्छे से कर रखा है, कितने शब्द आपको याद आ रहे हैं। और ये देखिएगा जितना भी आपने सीखा है ये सब चीजें आप अप्लाई कर पाएंगे किसी परीक्षा में। पिछले सालों के पेपर करोगे तो उसमें भी मिल जाएंगे, आगे आने वाले पेपर्स होंगे वहां पे पूछी जाने वाली वोकैब मैंने आपके साथ डिस्कस की है। मुलाकात होगी अब नेक्स्ट क्लास में ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।